ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 28 जुलाई 2023 की मुरली सुनेंगे। बाबा हम बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप, आत्मिक स्थिति में रहना और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। परमात्मा को याद करने की विधि ही है कि अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधों को भूल उस परमात्मा निराकार को याद करना। यही भगवान को याद करने की सही विधि है। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? स्टूडेंट कौन है? हम बच्चे। और परमात्मा क्या है? शिक्षक है, जो हमें इस अज्ञानता से, इस अंधकार से बाहर निकालते हैं, सत्य शिक्षा देकर, सत्य ज्ञान देकर। तो और बाकी जितने भी भगवान के बच्चे तो सभी हैं, शिव के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत कम हैं, ब्राह्मण बच्चे कम हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको कैसे रंग लगेगा? तो उत्तर है बाबा का, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। तो हम सब भी पहले 7 डेज का कोर्स करते हैं, है ना। तो 7 दिन में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान और सीढ़ी का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान, ये सारी ही चीज़ों का ज्ञान आपको मिलता है। तो इससे आपको पता चलता है, तभी तो आप ये मुरली समझ पा रहे हैं ना, भगवान की वाणी को आप समझ पा रहे हैं। अगर कोर्स नहीं करते तो हमें उतने अच्छे से समझ नहीं आता। तो बाबा कह रहे उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। फॉर्म आप सब ने भी भरी होगी। तो फॉर्म भराते हैं जिसमें आपका नेम, नंबर, एड्रेस, परमात्मा कौन है, गीता का ज्ञान किसने दिया, है ना, और फिर आपका यहाँ आने का उद्देश्य, ये सब चीज़ें, और आप क्या पाना चाहते हैं, आपके कोई गुरु हैं, किस धर्म से हैं, ये सारी ही बातें उसमें लिखी होती है। बेसिक सा होता है और पता चलता है कि मेरा नॉलेज कितना है। फॉर्म भराने के बाद फिर आप 7 डेज़ का जब कोर्स कर लेते हैं तो आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि मैं पहले कितना जानता था और अब कितना जान रहा हूँ, है ना। तो पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। इसीलिए कहते हैं कि 7 रोज जब 7 डेज़ का कोर्स करते हैं तो रेगुलर आप उस क्लास को अटेंड करें तो क्लियरिटी होती है, क्योंकि फिर या तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बीच बीच में क्लास करते हैं। तो पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरिया ज्ञान की भू कर आप समान बनाती हो। बाबा भ्रमरी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भ्रमरी एक कीड़ा है, तो वो छोटे छोटे कीड़ों को अपने समान बना, भू 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 करके उसको क्या करती है, अपने समान उसमें पंख ले आती है, वो उड़ने के लायक हो जाती है। तो तुम भ्रमरिया ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाती हो। तो परमात्मा ने जैसे हमें ज्ञान दिया, हमें उस अज्ञानता से निकाल, उस अंधकार से निकाल, सोझरे की ओर ले आए। तो वैसे ही हम जितने खुश, जितने संतुष्ट अपने जीवन से हैं, वैसे ही हम दूसरों को भी ये कला सिखाते हैं। तो तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैम्पलिंग लग रही है। अभी कौन सा कलम लगाया जा रहा है? नई दुनिया की कलम लग रही है, तो सैम्पलिंग लग रही है। और इस नई दुनिया की स्थापना परमात्मा करते हैं, लेकिन हम सब बच्चे उसके सहयोगी हैं। तो जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। हम सब आत्माएं 63 जन्मों से रोगी थी, लेकिन बाबा आए और हम सब बच्चों को निरोगी बनाया। तो जो भी बच्चे बाबा की बातों को समझा, धारण किया, उसका हाथ पकड़कर उनको फॉलो कर रहे हैं, वही अभी निरोगी है। वरना तो सारे के सारे रोगी ही हैं। सभी आत्मा में कट लगे हुए सभी आत्मा में कट लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है,
सभी परेशान हैं, दुखी है, चिंतित है, हताश है, निराश है, तो ये सब आत्मा का रोग है। बाबा कहते हैं महारोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जितने भी है सब आत्मा के रोग हैं। तो ये वही ज्ञान को लेंगे जो नई दुनिया की आत्मा होंगी, जो देवी देवता कुल की आत्मा होंगी। हर एक को ये नहीं समझ आएगा ज्ञान, क्योंकि आते भी कई लोग हैं ज्ञान सुनने, लेकिन बहुत कम को समझ आता है। बाबा कहते हैं ना कि कोटों में कोई में कोई एक ही समझ आएगा, हर एक को नहीं आता। हजारों की तादाद में इस ज्ञान को सुनना पसंद करते, सब सत्य सत्य कहेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा लगता है, सुन सकते हैं, लेकिन धारणा नहीं होती, समझ नहीं होता उनमें, क्योंकि उन आत्मा को टचिंग होगी इस ज्ञान की जो आत्मा देवी देवता कुल की है, जिन्होंने पहले भी 5000 वर्ष से पहले सतयुग में देवी देवता का पार्ट बजाया है। तो उन्हीं को ये टच होगा और वही लोग ही इस ज्ञान को धारण करेंगे। आज गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। आप सभी सॉन्ग को सुने। अच्छा जी, बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारी मुरली सुनाने के बाद बाबा ने हमें धारणा की पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग, एक होता है हद का वैराग। हद का वैराग्य मना जैसे अपने कारोबार छोड़ दिया, कामकाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और हम चले गए अगर जंगल में या किसी भी जगह में अगर चले जाते हैं, गंगा किनारे चले गए, लेकिन फिर भी बुद्धि में अब भी सबसे लगाव है, तो ये हद का संन्यास हुआ। बेहद का माना आप घर गृहस्थ में रहते हो, सारे कामकाज अब कर रहे हो, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन मन और बुद्धि से बिल्कुल डिटैच हो, हल्के हो, मन और बुद्धि बंधन में नहीं है, तो ये होगा हद का नहीं बल्कि बेहद का वैराग्य कहलाएगा। इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। देह, बाबा हमेशा कहते कि देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, जिस भी चीज़ों से आपका मन उलझा हुआ है, जिस भी चीज़ में मन आपका लगा हुआ है, उनसे सबसे आपको निकालना है और केवल एक परमात्मा में ही लगाना है। और यहाँ पर विकर्माजीत शब्द आया तो कर्म, अकर्म और विकर्म होता है। कर्म हम करते हैं, लेकिन इस कलयुग के समय पर जो भी कर्म कर रहे हैं वो विकर्म ही हो रहा है, और सतयुग में अकर्म होता है। माना ना उस कर्म में कोई पाप होता है ना पुण्य होता है, और इस समय पर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो विकर्म ही हो जा रहा है, चाहे तन से करे या मन से करे या धन से करे, है ना, किसी भी चीज़ों से करते हैं, तो हमें विकर्माजीत बनना है, कोई भी ऐसे विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। जैसे भ्रमरी भू भू करके अपने जैसे बना लेती है छोटे छोटे जीव को, वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप जैसे ज्ञान का रंग तुम पर चढ़ा हुआ है वो दूसरों को लगाओ, आप समान बनाओ। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। तो जो मैंने बताया कि आत्मा के कितने सारे रोग हैं, तन के रोग अगर हैं तो उसके अनेक डॉक्टर मिल जाएंगे, बोन साइंटिस्ट मिल जाएंगे, डर्मोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, हर तरीके से आपको तरह तरह के लोग
कई प्रकार के डॉक्टर मिल जाएंगे। जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उतने ही हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। तो तन के रोग की यहाँ पर सुविधा है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन है। लेकिन मन के रोग के लिए एक ही सर्जन है, आत्मा के रोग के लिए एक ही सर्जन है, वो है परमपिता परमात्मा शिव। वो सर्जन है जो आत्मा में लगे कट को, दाग को, पाप को सर्जन करके, सर्जरी करके वो समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, हमें निरोगी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। और अगर कोई आत्मा नास्तिक है तो उसको आस्तिक बनाना है। बाबा ने आस्तिक उसको कहा जो स्वयं को, खुद को जाने पहचाने, तो अपने को आत्मा समझकर अगर परमात्मा को याद करता हो, जिसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, उसे ही आस्तिक कहा जाएगा। बाकी सभी क्या है? नास्तिक है। अच्छा, बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहा, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहा, साक्षी भाव होके, है ना, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा में लेप नहीं लगता, निर्लेप है, जबकि गलत है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका लेप मुझ आत्मा पे चढ़ते जाता है, जिसको कहते हैं कर्मों का खेल। कर्म के अनुसार हमें अपना जीवन मिलता है, तो संस्कार चढ़ते जाता है, संस्कार बनते जाता है। और संस्कार जैसे आत्मा जन्म अविनाशी है, तो वैसे ही संस्कार भी पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि इसका डिटेल बताया गया है, जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। हम तो क्या करते हैं, देह में रहते हैं, दिन भर देह के बारे में सोचते हैं, खुद के देह के बारे में और दूसरों के देह के बारे में। तो बाबा कहते हैं जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, खुद के देह से भी जो न्यारा होगा, खुद को अपना आत्मिक स्थिति अगर समझता है, वही दूसरों को भी आत्मिक भाव से देख सकता है। तो वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। ये जो पुरानी दुनिया है इससे भी साक्षी हो जाते हैं। ये जो दुनिया है उसको एक खेल की तरह, एक ड्रामा की तरह लगता है, वो इन सब चीज़ों में फंस नहीं जाता। तो वे संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो जब भी संबंध संपर्क में आएंगे, कोई भी कर्मेंद्रियों में यूज़ करते हैं अगर अपने कर्मेंद्रियों को और अपने कर्म करते हैं, तो भी वो डिटैच रहेंगे। यह स्टेज की सहज योगी का अनुभव कराती है, और यह स्थिति ही क्या कराती है? सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमसे कोई पाप नहीं होता, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो उस टाइम पे निर्लेप की स्थिति ही होती है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं, और जो अपने सिट पर सेट है उसको कोई भी अपसेट नहीं कर सकता, कोई भी उसको नुकसान नहीं कर सकता। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। अब सूक्ष्म सेवा क्या है? जैसे अगर मैंने किसी को भोजन खिलाया, पानी दे दिया, किसी को कपड़े दान में दे दिए, किसी को अनाज दे दिया, ये स्थूल सेवा है ना, ये बाहर की सेवा दिखाई दे रही है। सूक्ष्म सेवा क्या है? जैसे कोई झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े के बीच में आप जाके तो कुछ बोल नहीं सकते, पर उन्हें शांति की वाइब्रेशन दो। कोई बड़ा दुखी है तो उसके सुख का वाइब्रेशन दो। कोई अशांत है तो उन्हें शांति का वाइब्रेशन दो। तो शुभ भावना, शुभ कामना। आप सब एक रूटीन बना लें कि आज मुझे रोज़ के दिन में रोज़ ही आपको हर एक दिन 11 लोगों को शुभ भावना, शुभ कामना देना है।
केवल अपने परिवार वाले को नहीं, जो भी आप रोड में देख रहे हो, कहीं पे भी आ जा रहे हैं, और जो भी लोग आपको दिखते हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, वो चाहे पहचान का हो या पहचान का ना भी हो, आप उसके लिए शुभ भावना शुभकामना करें, है ना। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो हम देना माना लेना, तो दुआएं दे रहे हैं माना आपको खुद को मिलेगा, आपका मन बड़ा खुश रहेगा और आप अच्छा फील होगा आपको खुद को। ठीक है, ओम शांति।